हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सुनील में। एक बार फिर से गुणनखंड आज हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड को ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 64 दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब प्लस 64 का क्या मतलब होता है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक्स के पावर 3 प्लस 64 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर में 3। इसे हम आपके सामने ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में ला करके गुणनखंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब हो जाता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये गुणनखंड का सही तरीका होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस रूप में इसको तोड़ना है हमें। ए क्यूब का मतलब एक्स क्यूब और बी क्यूब का मतलब 4 का क्यूब। ठीक है, तो इसमें तोड़िए, यही गुणनखंड है हमारा। तो आ जाएगा x प्लस 4 यानी a प्लस बी हो गया। देखिए इसी तरह से मिलाइए। ए स्क्वायर, ए का मतलब x, जहाँ x रहेगा वहाँ पे a हो जाएगा, माइनस ए बी, ए के जगह पे x और b के जगह पे 4 है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4x प्लस 4 चौके 16, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। यह x के पावर 3 प्लस 64 का गुणनखंड है जो कि आपके सामने मौजूद है। ठीक है, गुणनखंड का सही तरीका क्या होगा, अगर वो किसी स्वरसंख्या के ऊपर आता है तो उसे स्वरसंख्या, ये स्वरसंख्या आपका, इसी स्वरसंख्या के ऊपर इसको गुणनखंड में तब्दील किया गया है, सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको पहचानना है कि किस स्वरसंख्या के आधार पर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग आज गुणनखंड में। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है x के पावर 6 माइनस वाई के पावर 6, इसका गुणनखंड करना है। तो हम किसी न किसी स्वरसंख्या के आधार पर इसे तब्दील करेंगे। तो x क्यूब को लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है, इसको हम आपके सामने ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में पेश करेंगे। ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला है, सीधे आप समझ सकते हैं। यानी जहां पे ए है वहां पे एक्स स्क्वायर रखना है और जहां पे बी है वहां पे वाई स्क्वायर रखना है। ये बात आप हमेशा याद रखिए। यानी ए के जगह पे आपको एक्स स्क्वायर और बी के जगह पे आपको क्या रखना है, बी के जगह पे आपको वाई स्क्वायर रखना है। सीधे सीधे यही बात करेंगे। तो फार्मूला सामने नजर आ रहा है, रख देते हैं। ए माइनस बी, ए के जगह पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कर दीजिए, बी के जगह पे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फिर ए स्क्वायर पहले से मौजूद है और ए के जगह पे एक्स रखना है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, माइनस ए प्लस ए बी, ए का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर और बी का मतलब हो गया वाई स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड करना है तो आप हर तरीके से स्वरसंख्या के ऊपर निर्भर है। जब भी गुणनखंड करना हो तो ध्यान देना है कि स्वरसंख्या अगर बीच में भी कहीं सॉल्व करते समय आता है तो स्वरसंख्या के आधार पर गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए जब मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब स्वरसंख्या लगाया तो यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बन रहा है, तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर भी तोड़ेंगे, क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है लगभग जितना भी बार आप कर सकते हैं गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई और दूसरे में हो जाएगा x प्लस वाई, यही ए बी के रूप में है, x ए है और y b है। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे x के स्क्वायर का स्क्वायर है तो x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर है तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का स्क्वायर तो y के पावर 4 सीधे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरी तरीके से गुणनखंड कर दिया गया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। और समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वरसंख्याएं जहाँ पे लग रही हैं वहाँ पे कैलकुलेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, पच्चीस बटे 9x स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। 25/9x² को हम 5/3x का होल स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा, वाई स्क्वायर पहले से मौजूद है और ये आपका किस और संख्या के ऊपर सॉल्व किया जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर पे, ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, इसी और संख्या के आधार पर इसे हम सॉल्व करेंगे। यानी a के जगह अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, a के जगह हम लिखेंगे तो 5/3x और b के जगह अगर हम लिखेंगे तो ये सिर्फ y है, ठीक है। यानी जहां जहां a लिखना रहेगा सूत्र में वहां पे 5/3x और जहां पे b लिखना रहेगा वहां पे सिर्फ y लिखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको गुणनखंड करना। a माइनस बी, a का मतलब हो गया 5/3x माइनस b का मतलब सिर्फ y, ठीक है। आगे a प्लस बी, तो a का मतलब 5/3x, b का मतलब हो गया y, ठीक है। प्लस के साथ है तो प्लस y, ठीक। इस तरीके से हमने ये गुणनखंड a² माइनस b² के आधार पर यानी सौर संख्या का इस्तेमाल करके बताया। तो कोई भी सौर संख्या आप यहाँ लगा सकते हैं, आप इस्तेमाल करके गुणनखंड कर सकते हैं और ये बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 27 a³ माइनस 8b³। अब इसको हम पहले सौर संख्याओं को ऊपर ले जाएंगे, किसी न किसी सौर संख्या के ऊपर आएगा। देखिए 27 को 3a का क्यूब कर सकते हैं और 8b³ को 2b का क्यूब कर सकते हैं। यानी अब आपके पास सौर संख्या के रूप में क्या मौजूद है, a³ माइनस b³ जिसको हम लिखेंगे a माइनस b ब्रैकेट में, दूसरे में a² प्लस ab प्लस b² के रूप में इसको सॉल्व करेंगे। यानी जहां जहां a लिखना है वहां पे हम 3a लिखेंगे और जहां जहां b लिखना है वहां पे हम 2b लिखेंगे, ठीक है। सूत्र के आधार पर हम रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी जहां a यहाँ फार्मूले में है वहां 3a और जहां b फार्मूले में वहां पे 2b रखेंगे, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। a माइनस b का मतलब 3a माइनस 2b और दूसरे ब्रैकेट में अगर जाते हैं तो आपका a² है, a² का मतलब 3a² प्लस ab, a के जगह पे 3a और b के जगह पे 2b प्लस b² यानी 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है 3a माइनस 2b, दूसरे ब्रैकेट में अगर चलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 3 9 a² प्लस 3 दूनी 6 ab प्लस 4b², ठीक। ये पूरी तरीके से गुणनखंड कर दिया गया है, जिसे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कैलकुलेशन के अलावा और कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सौर संख्या को ऊपर रखने के बाद सिर्फ सॉल्व करना है और आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है, x² प्लस 1 प्लस 1/x², ठीक है। अब ये जो है वो किस आधार पे हम इसे लिखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए, हर चीज के लिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ आपके पास समझ में भी आना चाहिए कि करना क्या है, क्योंकि अब ये तो हमारे सामने मौजूद है। अब इसको हम बहुत करेंगे तो x² प्लस 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इसको कुछ हद तक समझने का प्रयास करें तो ये होगा, ये पूरा b हो जाएगा। यानी a हमारे पास x है और b हमारे पास जो है 1/x है, ठीक है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब 2ab भी कंफर्म करना होगा हमें, तो 2ab अगर कंफर्म करते हैं तो 2 फार्मूले का हो जाता है, a की जगह x है और b की जगह 1/x, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ तो हो नहीं पाएगा। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो कट जाएगा, यानी 2ab की जगह पे हमें 2 मिलेगा जबकि यहाँ पे 1 है। तो अगर हमें इसको वर्ग के रूप में बनाना है या फिर इसका गुणनखंड करना है तो कम से कम यहाँ 2 तो चाहिए, जो कि पहले से नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 है। तो एक और प्लस करते हैं यहाँ पे 1 के साथ तो 2 हो जाएगा। अगर 2 हो जाता है तो हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में तो बन ही जाएगा आसानी से, क्योंकि हमें 2 चाहिए किसी भी हालत में 2ab के लिए। ये हमारे पास x के रूप में मौजूद है, b हमारे पास 1/x के रूप में मौजूद है, हमें सिर्फ 2ab चाहिए। अगर ये 2ab मिल जाता है तो हम a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में ले जा करके a प्लस b का होल स्क्वायर आराम से तैयार कर सकते हैं और a प्लस b का जो होल स्क्वायर बनेगा यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो फिलहाल तो हमें a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में इसे बनाना पड़ेगा, जो कि पहले से मौजूद नहीं है। तो हम बनाएंगे, बनाने के लिए हमारे पास a मौजूद है यानी x मौजूद है और b यानी 1/x मौजूद है, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2ab चाहिए, 2ab का मतलब सिर्फ 2,
टू हमें बनाना है। टू कैसे बनेगा, वन पहले से मौजूद है, तो अगर हमें यहाँ टू मिल जाए किसी तरीके से हम इसे पूर्ण वर्ग के रूप में डाल सकते हैं।